इंशाल्लाह अगर ये पैनल कामयाब हुआ, वो ताले लगेंगे, कोई जज नहीं बैठेगा जब तक आखिरी वकील नहीं बैठेगा। और इंशाल्लाह ये नौजवानों का इलेक्शन है, ये हमारा मंशूर है। ये हमारे जो 2-4 साल पीछे हमारे गुजर रहे हैं, वकला को काफी परेशानी का सामना है। बार का इलेक्शन पाकिस्तान में वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोट डालने वाले की क्वालिफिकेशन भी वही होती है और जो उहदेदार होता है उसकी क्वालिफिकेशन भी वही होती है। कौम बनना चाहिए। जिस दिन हम कौम बन गए बांग्लादेश आ जाएगा, जिस दिन हम कौम बन गए हम भी चाइना की तरह, अमेरिका की तरह तरक्की। प्रॉस्पेरिटी के लिए, वकीलों की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो इंशाल्लाह ताला जरूर काम करेंगे, मुस्बत काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। वालिद मोअज़्ज़म ने ही दुआ दी और उन्हें कहा कि आप आगे लगे, इंशाल्लाह हम सारी टीम आपकी शाना बशाना खड़े होंगे। इस बार में जो भी तरक्याती काम आज तक हुए हैं वो इंशाल्लाह हमारे धड़े ने ही किए हैं। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि चूंकि इस वक्त इसरार गिलानी सुलेमान कमियाना साहब जो हैं वो स्पेशली नौजवानों के कैंडिडेट्स हैं। के साथ मैं खड़ा हूं, अगर अहमद जीता तो इमरान खान जिंदाबाद की आवाज सुनेंगे आप। अच्छा सर बताइएगा, पिछले दिनों आपके वालिद मोहतरम सैयद जाहिद गिलानी साहब बड़ा नाम थे, अल्लाह ताला की जात उनको गरीक रहमत करे, दुनिया पानी से रुखसत हो गए। कहा जा रहा है कि वो भी एक बड़ा मैटर है, वकला बरादरी बड़ा हमदर्दी का वोट कास्ट कर रही है। जी उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट सैयद जाहिद गिलानी साहब के साथ हमेशा से थी, बल्कि जब कैंपेन का आगाज हुआ तो वालिद मोअज़्ज़म ने ही दुआ दी और उन्हें कहा कि आप आगे लगे, इंशाल्लाह हम सारी टीम आपकी शाना बशाना खड़े होंगे। जिस तरह यहाँ पे मौजूद मियाँ माजिद भट्टू साहब हैं, चौधरी मुमताज एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इन सब दोस्तों की सरबराही में हम लोग ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। हम बड़े उम्मीद हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में और सैयद जाहिद गिलानी साहब और सलमान कमियाना साहब आज इंशाल्लाह फतेहयाब होंगे। अच्छा सर आप बताइएगा, चूंकि आप भी सलमान अकरम कमियाना साहब और इसरार गिलानी साहब को वोट कास्ट करने जा रहे हैं, तो क्या हालात हैं? अगर इसरार गिलानी साहब इलेक्शन जीतते हैं तो किस तरह लेके चलेंगे बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात को, किस तरह लेके चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इधर हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं और ग्रुपिंग के इलेक्शन होते हैं, धड़ा का इलेक्शन होता है और हर इस बार में जो भी तरक्याती काम आज तक हुए हैं वो इंशाल्लाह हमारे धड़े ने ही किए हैं और सैयद इसरार शाह गिलानी साहब इंशाल्लाह कामयाब होकर जो मेजर मसला है हमारा बाहर का वकला के चैम्बर्स का, वो इंशाल्लाह हल करेंगे और सलमान कमियाना साहब उनके साथ मिलकर बाकी बाहर के तमाम मामला। यंग वकला के बड़े तहफुजात होते हैं हर इलेक्शन में, हर कैबिनेट के साथ वो दूर कर पाएंगे ये कैबिनेट जो अब आ रही है? सर यंग वकला ही के ये उम्मीदवार हैं दोनों ही, सलमान कमियाना साहब और सैयद इसरार हसन गिलानी साहब, और उनको यंग वकला को इन पे मुकम्मल एतमाद है। उनको पता है कि हमारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सैयद इसरार हसन गिलानी और सलमान कमियाना साहब हैं। चौधरी मुमताज साहब से बात करते हैं, सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सर बताइएगा कि ये अफवाहें गर्दिश हैं कि इसरार गिलानी साहब पिछले के उम्मीदवार हैं और दूसरी जानब नून लीग का खड़ा है। एक बात जो है ना जी वो आपको भी सामने रखनी चाहिए कि बार के इलेक्शन में पीटीआई या मुस्लिम लीग नून का कोई अमल दखल नहीं होता। यह सिर्फ वकला के ग्रुपिंग के कैंडिडेट होते हैं। तिपालपुर बार में एक जो मेन धड़ा है कि आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको सारे लोग नजर आ रहे हैं, उसमें 90% जो है जो धड़ा हमारे साथ जो दोस्त खड़े हैं, जो इस वक्त जो है जो बैजर खड़े हैं, वो 95% सुलेमान कमियाना के और इसरार गिलानी साहब के कैंडिडेट है। इसलिए ये कहना कि ये वो पीटीए के कैंडिडेट है या मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है, ये ठीक नहीं है। वो दोस्तों के कैंडिडेट हैं, यंग लायर्स के कैंडिडेट हैं, सीनियर्स के कैंडिडेट हैं और कम से कम 50 ग्रुपों से ज्यादा के वो कैंडिडेट हैं। अच्छा सर एक चीज हमने देखी है, पिछले दिनों दोनों उम्मीदवार जो सदारती उम्मीदवार हैं वो बार के अंदर खड़े होकर जब भी डाल के उन्होंने एक फोटो उनकी बड़ी वायरल है, तो कहा जा रहा है कि वकील ही जीतेगा, जो भी उम्मीदवार जीतेगा वकला बरादरी की जीत होगी। शराई साहब आप देखें कि आज शाम को इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो सब दोस्त हैं हमारे जो है ना जी, इसके बाद मंडे से नए जो है ना वो साहबबंदी शुरू हो जाती है, अगले दिन से साहबबंदी शुरू हो जाती है और नए कैंडिडेट आ जाते हैं। इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ कोई रंज नहीं होता, धड़े की सियासत है। जिस तरह मेरे भाई मियां माजिद भट्टू साहब ने फरमाया है कि इस बार में जितने पॉजिटिव आज तक काम किए हैं वो सारे हमारे धड़े ने किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं फख्र है। वो लोग जीतने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सके और हम ये यकीन दिलाते हैं कि चूंकि इस वक्त इसरार गिलानी सुलेमान कमियाना साहब जो हैं वो स्पेशली नौजवानों के कैंडिडेट्स हैं और इंशाल्लाह दोनों बड़े एनर्जेटिक है और हम ये समझते हैं कि वो जीतेंगे भी और इंशाल्लाह उसके बाद नौजवान वकला के लिए
जो है ना वो सर तोड़ कोशिश करेंगे और उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मियां बिलाल और बोदरा साहब पाकिस्तान की सियासत में बड़ा नाम है, बार एसोसिएशन में मौजूद हैं, साबिक सदर भी रह चुके हैं दीपालपुर बार एसोसिएशन के, और मियां मोहम्मद अहमद भट्टू साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके धड़े के साथ खड़े हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, शाम को क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाल्लाह ताला हमारा पैनल है मियां मोहम्मद अहमद भट्टू शायद पीरजादा जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह फतह देगा जी, इंशाल्लाह जीतेंगे जी? इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा सर, एक चीज सामने आ रही है कि मियां मोहम्मद अहमद भट्टू साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, दूसरी जानब सैयद इसरार हसन गिलानी साहब वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। आप तो पीटीआई के प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के। नहीं जी, मुस्लिम लीग नून में पीटीए का इशू नहीं, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के जितने भी एमएनए एमपीएस हैं वो इसरार के साथ ही खड़े हैं और अहमद के साथ मैं खड़ा हूँ। अगर अहमद जीता तो इमरान खान जिंदाबाद की आवाज सुनेंगे आप। अच्छा सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, यंग बुकला के बड़े तहफुजात होते हैं हर कैबिनेट के साथ, जो भी कैबिनेट आती है वो कहते हैं कि हमारे तहफुजात दूर करने में ये कामयाब नहीं हो रहे। अगर मियां मोहम्मद अहमद भट्टू साहब इलेक्शन जीतते हैं, सदर बनते हैं, तो क्या ये तहफुजात दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? उम्मीद तो हमें बहुत ज्यादा जी। अहमद ने कल जो स्पीच की है उसमें भी हमारा यंग बुकला का चैम्बर्स का इशू है और अहमद ने ये कल यंग बुकला से वादा किया है कि अगर वो जीता तो इंशाल्लाह चैम्बर्स का मसला फिर फौर हल करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दीपालपुर तशरीफ लेके आए, दीपालपुर बार एसोसिएशन की उन्होंने इनोग्रेशन करनी थी, रुके नहीं थे दीपालपुर बार एसोसिएशन में बल्कि उकाड़ा चले गए, उकाड़ा 2 घंटे रुके। क्या उस वक्त की कैबिनेट की नाअहली नहीं है ये? मेरा ख्याल है उस वक्त की जो कैबिनेट है अगर ज्यादा रेजिस्टेंस करती तो ये मामला वहीं हल हो जाना था, लेकिन ये इंशाल्लाह हमारा जो मंशूर है, ये मैं और आपके कैमरे के सामने ये कह रहा हूँ, जो हमारे पैनल के कैंडिडेट है मियां मोहम्मद अहमद भट्टू, हमारा पैनल अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, तब तक वहाँ हम नहीं जाएंगे जब तक कोई आखिरी वकील का चैम्बर अलाउड ना हुआ, वहाँ कोई जज नहीं बैठेगा, वो चीफ जस्टिस भी आ जाए। ये हमारा पैनल, चूंकि वो पैनल हमारा नहीं था, इंशाल्लाह अगर ये पैनल कामयाब हुआ वो ताले लगेंगे, कोई जज नहीं बैठेगा जब तक आखिरी वकील नहीं बैठेगा। और इंशाल्लाह ये नौजवानों का इलेक्शन है, ये हमारा मंशूर है और इस मंशूर पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। सर, दावे नारे हर इलेक्शन में होते हैं कि यंग बुकला के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है, लेकिन वो तहफुजात वैसे के वैसे ही खड़े होते हैं और वकील हमेशा इंसाफ की जंग लड़ते हैं, इंसाफ के लिए जदोजहद करते हैं। जब बुकला के ऊपर मुकदमात होते हैं, FIR होती हैं, कैबिनेट साथ में खड़ी होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है, इलेक्शन में हमारे चूंकि और सियासी नारे होते हैं, लेकिन जब बंदा पहुंच जाता है किसी ओहदे पे और वहां जाके कुछ हर्डल्स हमारे जो होती हैं वो आ जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की, तो वहां चूंकि बार और बेंच, वहां एक ओहदेदार को बार और बेंच को भी साथ रखना पड़ता है। अगर नारे के मुताबिक हम खड़े हो जाएंगे तो फिर बेंच का एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होता है बुकला बरादरी में भी। मेरा ख्याल है आजकल जो मंजर आम पे हर चीज आ रही है, वो एस्टेब्लिशमेंट भी अपना किरदार अदा करती है, जो मुकामी सियासत है वो भी अपना किरदार अदा करती है। हम वकील भाई किसी न किसी जगह पॉलिटिकल फैमिली से भी होते हैं, किसी न किसी जगह एस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश कर रही होती है कि कोई ना अच्छा बंदा है जो बिला वजह कोई को बार और बेंच में साधो न पैदा करे। सिविल सोसाइटी बुकला बरादरी की तरफ देखती है कि उनको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की फरावानी के लिए वो काम करेंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी तो दूर, वकीलों को खुद को इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुल्क के अंदर। दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी ये बात ऑन करता हूँ कि वकील काफी, ये हमारे जो 2-4 साल पीछे हमारे गुजर रहे हैं, बुकला को काफी परेशानी का सामना है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो काला कोट है, इसने इस काले कोट ने ही जमहूरियत के लिए जंग लड़ी है। ये काला कोट ही मेरा ख्याल है ये बार का इलेक्शन पाकिस्तान में वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोट डालने वाले की क्वालिफिकेशन भी वही होती है और जो उहदेदार होता है उसकी क्वालिफिकेशन भी वही होती है। बाकी पूरे मुल्क में जो भी इलेक्शन होता है उसका कोई ये पैमाना नहीं है। ये काला कोट कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। बड़े अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, बड़े आप जज्बाती नजर आ रहे हैं, मुल्क के अंदर इंसाफ है इस वक्त? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? उम्मीद रखनी चाहिए अगर मुल्क के अंदर इंसाफ किसी जगह कमी है तो वो ये काला कोट हमारी जमहूरी जंग जारी है। 130वें नंबर पे पूरी दुनिया में आपकी अदालती निजाम जो है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। ये हमारा ही मुआशरा हमारी तर्जमानी करता है। किसी एक मुफक्कर का कौल है कि किसी बंदे लीडर को देखना हो तो वो कहते कौम से देखें, खाली उनका नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे नुमाइंदे हों, बार के नुमाइंदे हों और जो बाकी MP MLA साहबान हो उनको हम भी देखें। हम भी चले जाते हैं लग्जश में, पॉलिटिकली रोड सोलंग नाली, यानी कि इंफरादी तौर पे हम इज्तिमाई नुकसान करने में सोचते नहीं है। हम नहीं सोचते, हम कौम बनना चाहिए। जिस दिन हम कौम बन गए बांग्लादेश आ जाएगा, जिस दिन हम कौम बन गए हम भी चाइना की तरह, अमेरिका की तरह तरक्की मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। अब कोई बात नहीं, मुकदमे वकील है, मुकदमा होता है तो हो जाए।
कितने मुकदमे हो जाएंगे आपको पता है, अंदाजा है आपको इस बात का जो बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है उस तरफ मैं हमारे वकला की मेरा ख्याल ये जंग जारी है, उस मुकदमे की तरफ मैं पॉलिटिकली जा ही नहीं रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बाहर और मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, और मैं यही चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहेगी। कभी भी कोई एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहेगी कि नाइंसाफियां हो, ये कुछ ना कुछ हमें भी पीछे हटना पड़ेगा। जिद इंसाफ नहीं है। मिर्जा सिकंदर हयात साहब सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील हैं। आज पोलिंग का अमल जारी है पंजाब भर की तरह दीपालपुर बार एसोसिएशन में भी। जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, आप इसरार हसन गिलानी साहब और सलमान कमियाना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शाम को क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छा इलेक्शन जा रहा है जी, फ्रेंडली इलेक्शन होता है हमारा। उम्मीद है कि अल्लाह मेहरबानी करेगा। अल्लाह के फजलो करम से इसरार हसन गिलानी साहब और सलमान कमियाना साहब वाले बर्तरी से जीत जाएंगे। ये कैबिनेट जो बनने जा रही है, शाम को जो अनाउंसमेंट होने जा रही है, क्या ये यंग वकला के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह ये हमारी सुपरविजन में होगी, और हम कोशिश करेंगे कि सारे वकला को चैम्बर्स भी दिलाए जाएं, उनके मसाइल को हल किया जाए और उनको साथ लेकर चला जाए। उम्मीद है वास्तव है कि ये कैबिनेट बहुत आगे जाएगी और वे ये वकला की डिग्निटी, वर्थ और उनकी सपोर्ट में रहेगी इंशाल्लाह। सर, ओवरऑल आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा शाम? मैं तो यही तवक्को करता हूँ कि ये इसरार हसन गिलानी साहब। आप सपोर्ट के हवाले से बोल रहे हैं, ये आपका एक तज्जिया से जो ऑब्जर्वेशन है, जो तज्जिया है, और उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि इसरार हसन गिलानी साहब और सलमान कमियाना साहब वाज़े अक्सरियत से जीत जाएंगे। अल्लाह मेहरबानी। बैरिस्टर रऊफ फहद अजमल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि आज पोलिंग का अमल जारी है और ये पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आप चूंकि सलमान कमियाना साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और इसरार हसन गिलानी साहब सदारत के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, क्या समझते हैं कि शाम को क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जो इलेक्शन कमेटी कंडक्ट करा रही है इलेक्शन, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी तक सो फार 12 बजे तक स्मूथ इलेक्शन चल रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आखिरी वोट तक इंशाल्लाह स्मूथ चलता रहेगा। और जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस मद्देनजर से रख के उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो जीतेंगे। तो बाहर की प्रॉस्पेरिटी के लिए, वकीलों की प्रॉस्पेरिटी के लिए वो इंशाल्लाह ताला जरूर काम करेंगे, मुस्बत काम करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, इंसाफ मौजूद है, इंसाफ हो रहा है? पाकिस्तान के मौजूदा हालात और प्रीवियस हालात, गुज़िश्ता हालात, सारों में इंसाफ का तो जाहिर सी बात है, आपको नजर आता है कि टेंटेड है, इंसाफ बाइस्ड है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे ये बेहतर हो। 130वें नंबर पर अदालती निज़ाम है इंसाफ देने के हवाले से। बिल्कुल अदालतों को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जजेस की तादाद भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो लोग जो साइल हैं वो एक एक केस के लिए कई साल मुंतजर रहते हैं। वकीलों को भी जाके कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो अगर जजेस की तादाद ज्यादा होगी तो इंसाफ भी जल्दी आपको मिल जाएगा।